दोस्तों, आखिरकार वो घड़ी आ ही गई जिसका आप सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। महीनों की मेहनत, रातों की नींद और तमाम सपनों का आज एक पड़ाव आया है। जी मेन 2025 सेशन 2 का रिजल्ट आखिरकार आ गया है और पूरे देश में लाखों स्टूडेंट्स के लिए ये एक बहुत बड़ा दिन है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने ये रिजल्ट अपने ऑफिशियल वेबसाइट gmain.nta.nic.in पर जारी कर दिया है। आप अपने मोबाइल या लैपटॉप से बड़ी आसानी से रिजल्ट देख सकते हैं। अब आपके सपनों की उड़ान शुरू होती है। ये रिजल्ट सिर्फ एक नंबर नहीं, बल्कि आपकी मेहनत, लगन और उम्मीदों का नतीजा है। रिजल्ट देखने के लिए आपको अपना एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ की जरूरत पड़ेगी। ध्यान से ये डिटेल्स भरें ताकि कोई गलती ना हो। रिजल्ट देखकर घबराना नहीं है, चाहे रिजल्ट जैसा भी हो। अगर उम्मीद से कम आया है तो भी हिम्मत मत हारो। ये सिर्फ एक पड़ाव है, आगे और भी मौके मिलेंगे। याद रखना, ये जिंदगी का बस एक पड़ाव है, अंजाम नहीं। असली सफर तो अब शुरू होता है और आपके सपनों की मंजिल अभी बाकी है। खुद पर भरोसा रखो, आगे बढ़ो और हमेशा पॉजिटिव सोचो। ऑल द बेस्ट। चलो अब देखते हैं रिजल्ट कैसे चेक करना है। बस इन आसान स्टेप्स को फॉलो करो। सबसे पहले एनटीए की वेबसाइट gmain.nta.nic.in पर जाओ। जी मेन 2025 सेशन 2 रिजल्ट के लिंक पर क्लिक करो। फिर अपना एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालो। अब सबमिट बटन दबाओ। आपका रिजल्ट स्क्रीन पर आ जाएगा। अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड कर लो और उसका प्रिंट ले लो। जब आप अपना रिजल्ट चेक करेंगे तो आपको उसमें कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिलेंगी जो आपके आगे के करियर और एडमिशन प्रोसेस के लिए बेहद जरूरी है। रिजल्ट में आपको ये सारी चीजें दिखाई देंगी और हर एक का अपना अलग महत्व है। सबसे पहले आपको आपका एनटीए स्कोर दिखेगा। ये स्कोर आपके द्वारा अलग अलग सब्जेक्ट्स में जो मार्क्स हासिल किए हैं उनके आधार पर तैयार किया जाता है। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के मार्क्स अलग अलग भी दिखेंगे, जिससे आप जान सकते हैं कि किस सब्जेक्ट में आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही। एनटीए स्कोर से आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस का भी अंदाजा हो जाता है। इसके बाद रिजल्ट में आपकी ऑल इंडिया रैंक यानी AIR भी दी जाती है। ये रैंक पूरे देश में जितने भी स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया है उनके मुकाबले आपकी पोजीशन बताती है। इससे आपको पता चलता है कि आप नेशनल लेवल पर कहां स्टैंड करते हैं। कई कॉलेजों में एडमिशन के लिए AIR बहुत मायने रखती है। इसके अलावा आपकी कैटेगरी रैंक भी रिजल्ट में मिलेगी। अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी जैसे SC, ST, OBC या EDUS से हैं, तो आपकी कैटेगरी के अंदर आपकी रैंक अलग से बताई जाती है। इससे आपको अपनी कैटेगरी के हिसाब से कट ऑफ और काउंसलिंग में फायदा मिल सकता है। रिजल्ट में एक और जरूरी चीज होती है, GE एडवांस्ड के लिए क्वालिफाइंग कट ऑफ। इसमें बताया जाता है कि GE एडवांस्ड देने के लिए आपको कम से कम कितने मार्क्स लाने जरूरी है। अगर आपके मार्क्स कट ऑफ से ऊपर हैं, तो आप GE एडवांस्ड के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, जो IITs में एडमिशन के लिए अगला स्टेप है। और हाँ, रिजल्ट में टॉपर्स की लिस्ट भी दी जाती है, जिसमें देश के टॉप स्टूडेंट्स के नाम और उनकी रैंकिंग होती है। इससे बाकी स्टूडेंट्स को भी मोटिवेशन मिलता है और आप जान सकते हैं कि इस साल किसने सबसे अच्छा परफॉर्म किया। कुल मिलाकर रिजल्ट में दी गई हर जानकारी आपके लिए आगे की प्लानिंग में मददगार साबित होती है। कई बार एग्जाम अलग अलग शिफ्ट में होते हैं, तो सभी शिफ्ट के पेपर की मुश्किल लेवल को बराबर करने के लिए एनटीए नॉर्मलाइजेशन करता है। इससे सभी स्टूडेंट्स के साथ इंसाफ होता है। रिजल्ट आने के बाद अब बारी है एडमिशन की। ये वो समय है जब आपके सपनों के कॉलेज में दाखिला लेने का रास्ता खुलता है। रिजल्ट देखकर जो खुशी और राहत मिलती है, अब उसे अगले कदम में बदलने का वक्त है। अगर आप JE एडवांस्ड के लिए क्वालिफाई करते हैं, तो आप IIT में एडमिशन ले सकते हैं। IITs देश के सबसे प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग संस्थान हैं, जहां पढ़ना लाखों छात्रों का सपना होता है। यहां आपको बेहतरीन फैकल्टी, रिसर्च के अवसर और शानदार करियर की संभावनाएं मिलती हैं। अगर IIT में सीट नहीं मिलती तो चिंता मत कीजिए। आप NIT, IUIT और GFTI जैसे देश के अन्य टॉप कॉलेज में भी एडमिशन ले सकते हैं। इन संस्थानों में भी पढ़ाई, प्लेसमेंट और एक्सपोजर बहुत अच्छा मिलता है। यहां से भी आप अपने करियर को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। इन कॉलेजों में एडमिशन के लिए आपको JOSAA की काउंसलिंग में हिस्सा लेना होगा। JOSAA यानी जॉइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी, जो देश भर के इंजीनियरिंग कॉलेजों में सीट अलॉटमेंट का प्रोसेस संभालती है। काउंसलिंग के दौरान आप अपनी पसंद के कॉलेज और ब्रांच चुन सकते हैं।
आपको अपनी प्रायोरिटीज और इंटरेस्ट्स के हिसाब से केयरफुली चॉइसेस भरनी चाहिए ताकि आपको मनचाहा कॉलेज और ब्रांच मिल सके। एडमिशन के लिए आपके 10वीं और 12वीं के मार्कशीट, जी मेन स्कोर कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो और अन्य जरूरी डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें। डॉक्यूमेंट्स की सही कॉपी और ओरिजिनल दोनों साथ रखें ताकि काउंसलिंग के समय कोई दिक्कत ना हो। आधार कार्ड, कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर लागू हो और अन्य पहचान पत्र भी जरूरी होंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बिना एडमिशन प्रोसेस पूरा नहीं होता, इसलिए सब कुछ समय पर तैयार रखें। रिजर्वेशन और होम स्टेट कोटा के नियम भी लागू होंगे। अगर आप किसी कैटेगरी से हैं या होम स्टेट कोटा का फायदा लेना चाहते हैं तो उसके डॉक्यूमेंट्स भी साथ रखें। इससे आपको सीट अलॉटमेंट में मदद मिल सकती है। याद रखना दोस्तों, जेईई मेन बस एक परीक्षा है, जिंदगी नहीं। रिजल्ट चाहे जैसा भी हो, आपकी मेहनत और सीखने की चाह सबसे जरूरी है। मेहनत करते रहो, सफलता जरूर मिलेगी। हर अनुभव से सीखो और अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ते रहो। यही असली जीत है।